टॉप रेड लाइट एरिया इन दिल्ली, जहां खुलेआम होते हैं ये काम। दोस्तों, दिल्ली अपने ऐतिहासिक इमारतों और भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए जानी जाती है। दिल्ली में ऐसी कई मशहूर जगह हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों, दिल्ली में ऐसी भी कई जगह हैं जहां जाना आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। दिल्ली के कुछ इलाके काले कारनामों की वजह से भी जाने जाते हैं, जहां खुलेआम ऐसे काम होते हैं जिस बारे में आपको हम बता भी नहीं सकते। यहाँ आपको रशियन, नाइजीरियन जैसे विदेशों से आई लड़कियां मिलेंगी जो कुछ पैसे के लिए लोगों के साथ रातें बिताती हैं। दिल्ली के ये एरिया अपने इन्हीं कामों की वजह से जाने जाते हैं और जो लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें यहाँ किस तरह फंसाया जाता है, ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के इन्हीं इलाकों के बारे में बताते हैं जहाँ खुलेआम ऐसे काम होते हैं जिन्हें समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। नंबर 1, जीबी रोड। दोस्तों, दिल्ली का ये इलाका इन कामों के लिए देश के सबसे बड़े इलाकों में आता है और साथ ही ये सबसे पुराना भी माना जाता है। इस जगह का नाम गैस्टिन बेस्टिन रोड है, यानी कि इसे जीबी रोड कहा जाता है। हालांकि इस रोड का नाम बदलकर बाद में श्रद्धानंद मार्ग रख दिया गया था, लेकिन ये आज भी जीबी रोड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दिल्ली के इस इलाके में मुगल काल में 5 कोठे हुआ करते थे, जिन्हें बाद में इन 5 को भी एक साथ मिला दिया गया और ये दिल्ली का सबसे बड़ा एरिया ऐसा बन गया जहाँ ये धंधा चलाया जाता है। यहाँ का ये काम सबसे गंदा कारोबार माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के इस इलाके में दूसरे देशों से भी लड़कियां आती हैं, या ये कहें कि उन्हें गलत तरीके से यहाँ लाया जाता है। इस जगह पर आपको बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देश से आई लड़कियां और देश के कई राज्यों झारखंड, बिहार से आई लड़कियां देखने को मिलेंगी, जिन्हें अक्सर बहला फुसला कर यहाँ नौकरी देने का बहाना बनाकर इस नर्क में छोड़ दिया जाता है। जबकि यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पास इसके अलावा करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, जिस वजह से ये अपने देह को बेचकर ही अपना पेट पाल रही हैं। इस जगह पर बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो कमरे रात को ग्राहकों से खचाखच भर जाते हैं। घर के खिड़की और दरवाजे पर ये महिलाएं अपने ग्राहकों को बुलाती हैं और यहाँ रात में ये जगह एक बाजार बन जाता है, जहाँ ये व्यापार करके महिलाएं महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमा पाती हैं और इसके बदले में कस्टमर अपनी रातें रंगीन करके चले जाते हैं। बताया जाता है कि समय समय पर दिल्ली पुलिस यहाँ छापा भी डालती है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति सुधरने में नहीं आ रही है। यहाँ आपको इस काम में हजारों लोग शामिल मिलेंगे, लेकिन इस बारे में किसी से पूछताछ की जाती है तो सभी अनजान बन जाते हैं। नंबर 2, एमजी रोड, गुड़गांव। दोस्तों, इसके बाद गुड़गांव का एक इलाका इन कामों के लिए मशहूर है और यहाँ खुलेआम ये व्यापार होता है। गुड़गांव के इस इलाके की ऐसी तस्वीरें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। सामने से दिन में तो ये यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर रात होते ही इसके काले गहरे राज नजर आने लगते हैं। बताया जाता है कि इस इलाके में रशियन, अमेरिकन, नेपाली, अफ्रीका और नाइजीरियन गर्ल्स सड़कों पर खड़ी हुई मिलती हैं, जिनका मकसद अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। गुड़गांव के इस एमजी रोड पर रात के 10 बजे के बाद कोई भी शरीफ इंसान यहाँ आसपास भी नहीं भटकता। यहाँ रात में रोड के पास कई लड़कियां सज धज कर तैयार खड़ी मिलेंगी, जो लोगों के साथ एक रात की डील करती हैं और जिसे ये डील सही लगती है वो इनके साथ रात गुजारने को तैयार हो जाता है। इस तरह यहाँ भी रात का देह का बाजार चलता है और जहाँ लोग आपस में एक रात का सौदा करते हैं। बहुत से लोग इस इलाके के इस कारनामे से अच्छी तरह से वाकिफ है, मगर जो इसके बारे में नहीं जानता वो यहाँ आकर जरूर हैरान हो जाता है। नंबर 3, पड़पड़गंज, दिल्ली। दोस्तों, इसके बाद दिल्ली का एक और इलाका इन सब कामों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ भी आपको कई महिलाएं और पुरुष खुलेआम ऐसे काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ फर्क बस इतना है कि दोस्तों यहाँ ये काम मसाज पार्लर की आड़ में किया जाता है। दरअसल यहाँ कई सस्ते होटल, बार और मसाज पार्लर हैं जिनके अंदर कुछ और ही काम चलता है। यहाँ तक कि ग्राहकों के घर पर जाकर भी सर्विस दी जाती है। कुछ कस्टमर्स यहाँ पुराने होते हैं जो इन सब कामों के बारे में अच्छे से जानते हैं और एक तरह से कोड लैंग्वेज में डील करते हैं। वहीं नए कस्टमर्स को यहाँ का हिसाब किताब समझने में वक्त लग जाता है, क्योंकि ये इलाका सामने से बहुत आम नजर आता है, जहाँ पार्लर और मसाज की दुकानें लगी होती हैं, मगर इनमें एंटर करते ही सब कुछ बदल जाता है। इस इलाके में होने वाले धंधे के बारे में भी सभी जानते हैं और जो इंटरेस्टेड होते हैं वो यहाँ चोरी छुपे चले आते हैं और जो शरीफ होते हैं वो इस इलाके से गुजरते भी नहीं है। नंबर 4, चावड़ी बाजार। दोस्तों, दिल्ली का इलाका इन कामों में बहुत सबसे पुराना माना जाता है। ये कश्मीरी गेट के पास है। अगर आप इधर साइड जाएंगे तो आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगेगा कि इस इलाके में इस तरह के भी काम होते होंगे, मगर जो इन इलाकों को और इन कामों के बारे में जानता है उन्हीं को इस इलाके की हकीकत पता है। दिन में यहाँ आपको काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ दिन में होलसेल मार्केट लगती है और कई तरह की दुकानें हैं, मगर रात होते यहाँ किस कामों का व्यापार होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ भी कई जगह से आई लड़कियां देखने को मिलती हैं और कस्टमर भी यहाँ इन लड़कियों के साथ एक रात की डील करते हुए नजर आते हैं। दिन में यहाँ सामानों का बाजार लगता है और रात में यहाँ देह का बाजार लगता है। बताया जाता है कि यहाँ लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत से कस्टमर भी होते हैं जो इनके साथ मारपीट तक करते हैं, लेकिन इन कामों में शामिल होने के कारण ये इस बात की शिकायत किसी से नहीं कर पाती और अगले दिन फिर से इन्हीं कामों में शामिल हो जाती हैं। नंबर 5, मजनू का टीला। दोस्तों, दिल्ली की अगली जगह मजनू का टीला है, जो भी इस तरह के कामों के लिए खास तौर पर जानी जाती है। इस धंधे में शामिल लड़कियां सिक्किम, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट जैसी और भी कई जगहों से आई होती हैं। कई लड़कियों को जाल में फंसाकर यहाँ पर लाया जाता है और इन कामों में धकेल दिया जाता है और फिर चंद पैसों के लिए ये लड़कियां ये सब काम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बताया जाता है कि यहाँ सबसे सस्ते दामों में रातों का सौदा होता है, इसलिए ज्यादातर कस्टमर की भीड़ यहीं देखने को मिलती है। रात में यहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। नंबर 6, महिपालपुर, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली का एक और इलाका है जो इन कामों में आगे है और एक तरह से शातिर भी है। महिपालपुर जगह वैसे तो अपनी खूबसूरती और रौनक के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको बहुत से होटल्स और बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी। दिन में इस जगह की चकाचौंध को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ भी इस तरह के काम होते होंगे, मगर दोस्तों रात होते ही यहाँ का
सारा माहौल ही बदल जाता है और बेहद चालाकी के साथ चोरी छुपे कारनामे किए जाते हैं। यहाँ बड़े होटल के कई कमरों में यही काम किया जाता है, जिससे बहुत से लोग तो पूरी तरह से अनजान रहते हैं। बताया जाता है कि यहाँ कम उम्र की लड़कियां इन कामों में ज्यादा होती हैं। ये काम यहाँ बॉडी मसाज और स्पा के आड़ में किया जाता है, जहाँ समय के हिसाब से रेट होता है। जैसे 30 मिनट की मसाज के लिए 1000 रुपए, 45 मिनट के लिए 1500 रुपए, मगर स्पा की आड़ में यहाँ लोगों को कुछ और ही सर्विस दी जाती है। बताया जाता है कि पहले इस इलाके में ये काम बड़े पैमाने पर हुआ करते थे, मगर बाद में पुलिस के कई छापे पड़ने के बाद यहाँ ये सब पहले से कम हो गया। लेकिन दोस्तों ये काम यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन कामों के लिए लोग जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं और फिर चोरी छुपे यहाँ ये सब चलाया जाता है। नंबर 7, लाजपत नगर। दोस्तों दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के कुछ हिस्सों में भी चोरी छुपे कारनामे होते हैं, जिसके बारे में भी पब्लिक ज्यादा नहीं जानती है। जो भी इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ही लाजपत नगर की इस डार्क साइड के बारे में पता है। रात होते ही यहाँ भी खुलेआम वो काम होते हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है। यहाँ लड़कियों की लाइनें लगी रहती हैं जो अपने कस्टमर्स को ढूंढती हैं और कुछ कस्टमर्स खुद इनके पास जाते हैं और इस तरह काली रातों के अंधेरे में ये व्यापार किया जाता है। तो दोस्तों ये थे दिल्ली के वो इलाके जहाँ ऐसे काम खुलेआम होते हैं और इसके बारे में जानते हुए भी इन कामों के खिलाफ एक्शन नहीं लिए जाते हैं। यहाँ कुछ लड़कियां अपनी मजबूरी से आती हैं या फिर उन्हें धोखाधड़ी से लाया जाता है। और दोस्तों सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपको जगह जगह इस तरह के इलाके देखने को मिल जाएंगे जहाँ रातों में इन कारनामों का बाजार लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।